आज का हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस पे से लिखना है हमें। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये भी। तो इसकी जो हमारी इंट्रो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वाटर इज़ द क्रेडल ऑफ लाइफ, येट ह्यूमैनिटी स्टैंड्स टुडे एट द ब्रिंक ऑफ अ सिवियर वाटर क्राइसिस। वंस कंसिडर्ड एन abundant resource, water is now being exhausted at alarming rates due to our reckless actions. Across India and the world, cities and villages alike are facing acute shortages. Rivers are drying and groundwater levels are plummeting. In these situations, rainwater harvesting emerged not just as an age-old wisdom but as a necessity for survival in the 21st century. तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आगे हम इसमें कुछ और भी जो भी एग्ज़ाम्पल है उसको भी ऐड करेंगे। इसके बाद जैसे ये अलग अलग इन रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ हैव बिगन टू रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंस। द जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है। कैच द रेन कैंपेन लॉन्च नेशन वाइड कैरीज द इंस्पायरिंग मैसेज कैच द रेन वेयर इट फॉल्स when it falls. This initiative encourages rooftop rainwater harvesting system, the revival of ponds and step wells, and the creation of recharge pits across urban and rural India. तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। अच्छे इसमें जो भी आपके ऐसे को अच्छा एनरिच कर सकते हैं वो मैंने डालने की कोशिश कर दी है। आप इसको पढ़ लेना अपने हिसाब से और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको इसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं या इसी को भी आप एक तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप देख लेना। इसमें जो आगे का हमारा हिंदी का ऐसे है वो है आपका अनेकता में एकता के संदर्भ में भारतीय संस्कृति। बहुत ही खूबसूरत एक निबंध है ये। मतलब इसकी संभावना बनी रहती है कि ये जो है वो पूछा जाए किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये पीछे पूछा गया और आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखें पहले से ही। हम इसकी इंट्रो जो स्टार्ट करेंगे हम इसको पहले स्टार्ट करेंगे कि भारत केवल एक भूगोल नहीं है बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जो अपने आप में हजारों वर्षों का इतिहास, दर्शन और परंपराओं का जीवंत संगम समेटे हुए। यह वह भूमि है जहाँ हर भाषा के शब्द, हर धर्म के मंत्र और हर क्षेत्र की परंपराएं मिलकर एक ऐसे स्वर को जन्म देती है जो पूरी दुनिया के लिए भाईचारे, सहिष्णुता का संदेश देता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर 10 कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस पर भाषा। लेकिन इस विविधता के बावजूद हर भारतीय के दिल में एकता की वही अडिग भावना धड़कती है। यही है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत, अनेकता में एकता। तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिर आगे इसमें लिखेंगे कि 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं हमारी। इसमें जो हमने जो उदाहरण ऐड किया हुआ है वो आप इसमें देख सकते हैं कि 2025 में लद्दाख के बौद्धों, पहले तो ये देखिए आप ऊपर, जैसे जब 2024 में केरल में भीषण बाढ़ आई तो पंजाब के गुरुद्वारों तथा राजस्थान के व्यापारियों ने दिल खोलकर सहायता भेजी। 2025 में लद्दाख के बौद्धों ने लोसर उत्सव पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दीप प्रज्वलित कर उत्तर से दक्षिण तक एकजुटता का संदेश दिया। कोविड महामारी के दौरान देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी ने मिलकर लाखों ज़रूरतमंदों को भोजन और दवाएं उपलब्ध कराई। बस इस तरह से ये जो है वो आपके कंटेंट को और ज़्यादा एनरिच करेंगी। फिर आगे इसमें देखेंगे हम जो भी है, जैसे क्या थ्रेट है वो भी इसमें एड्रेस किए हुए हैं। तो आप इसको पढ़ें और इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और एक चीज़ और ये देखिए, अगर आपने जो है खुद लिखने की कोशिश नहीं की ना तो ये सब कुछ वेस्ट है, फिर आपके किसी काम का नहीं अगर आपने खुद नहीं इसको लिखा है। क्योंकि आपको वो कहते हैं ना कि घोड़े को पानी तक पहुंचाया जा सकता है पर पानी पीना ना पीना उसकी अपनी इच्छा है। अगर आपने लिखा नहीं इसको तो आपका ना वो फ्लो बनेगा, ना आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, ना आपको वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका पता चलेगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मतलब इसको पढ़ें, इसको रटें और उसके बाद लिखें अपने हिसाब से भी, ताकि आप देखें कि आपको कितनी रिटेंशन है, आप कितना याद रख पा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे हैं जो इनके रिपीट होने की संभावना हर टाइम बनी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का जो रिटन होता है उसमें 5 ऐसे आते हैं हिंदी के, 5 इंग्लिश के आते हैं, उनमें से आपको एक लिखना होता है। मतलब कि आपके पास एक वाइड स्कोप होता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि जो हम ये कर रहे हैं इनमें से एक आधा फंस जाना है आपको। तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो लिख सकते हैं।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको इग्नोर ना करें, अपने लेवल पे भी लिखें, तब इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो ये फिर ज़ीरो है सब कुछ, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। ये देखिए, ये एक फ्री इनिशिएटिव है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। कई लोग बाहर जो है वो हज़ारों रुपये फ़ीस देने पे तुले हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसका फ़ायदा उठाएं जितना हो सकता है और इनको प्रिपेयर कर लें। बाकी आप खुद समझ पा रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक बाकी आगे के लिए, एंड थैंक यू। जो भी बाकी के रिमेनिंग ऐसे हैं उनको भी मैं ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आगे डालता रहूँगा जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। थैंक यू।